हेलो बच्चों। तो आज पॉलिनोमियल्स की क्लास 2 है बेटा। ठीक है। और हम लोगों ने टॉपिक एक पूरा कर लिया था। टॉपिक क्या था? पहला लास्ट में टॉपिक क्या था? रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन हमने वेरीफाई करना सीख लिया था। ठीक बेटा। तो आज हम जिस टॉपिक पे जाएंगे वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है बेटा कि आपको जब रूट्स गिवन हो, इफ रूट्स आर गिवन, if roots are given और हम बोलें कि फाइंड पॉलिनोमियल, हम जब दें आपको या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक कहा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी कि फाइंड क्वाड्रेटिक। जब आपको रूट्स गिवन हो और आपको क्वाड्रेटिक निकालना हो तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है। अब यहां अच्छी बात क्या है कि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी इस दिखा, आप पढ़ो, उसने कहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स आर एज द सम एंड प्रोडक्ट। आपको यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट दोनों ही दिए हुए हैं। आपको यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट दोनों ही दिए हुए हैं। जब दोनों ही आपको दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये है बेटा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर रूट्स आप मान लेते हैं कि एक रूट मान लीजिए अल्फा है और रूट एक आपके पास में बीटा है, तो आप बोलेंगे कि यार एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका आप के टाइम्स कर लीजिए कि इन केस कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो या कॉमन आ रहा हो, तो उसके लिए हमने ऐसे लिख दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब पहले क्वेश्चन में आपको सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है। आपको पहले सवाल में यहां पे आपको सम ऑफ रूट्स गिवन है। जब बेटा आपको सम ऑफ रूट्स गिवन है तो सम ऑफ रूट्स आपके पास आ गया 1/4। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको गिवन है -1। बच्चे कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है कि k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1। तो बेटा k टाइम्स ऑफ, बेटा हमने एलसीएम लिया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, एलसीएम लिया तो ये 4 से इंटू, ये 4 से इंटू, डिवाइड बाई 4। तो ये जो k/4 है इसे आप बाहर ही छोड़ दें कांस्टेंट को, तो आपको क्या मिल गया बेटा? आपको मिल गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए। सम ऑफ रूट आपको क्या दिया बेटा? आपको सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है √2। ठीक है। आपको दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया आपको बेटा? 1/3। तो ये है सम ऑफ रूट्स और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो बेटा इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/3। बाहर से k से इंटू कर दो, काम बढ़िया हो जाएगा। 3 से इंटू करा तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3। तो इसका मतलब k/3 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। बेटा ये आपके पास क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। थर्ड पार्ट दे रखा बेटा आपको, देखो थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है? सम ऑफ रूट्स का 0 0 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बेटा जी फिर k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हमारे पास क्या आ गई बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा, सही है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई था कि जब आपको रूट्स गिवन हो और आपको क्वाड्रेटिक फाइंड करनी हो तो आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर सकते हैं बेटा। ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। अब आते हैं बेटा हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे। अब हम आते हैं
एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, अब यहां से हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आना स्टार्ट कर दें। और जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं बेटा वो सफिशिएंट है आपके बोर्ड्स के लिए, ठीक है ना। हाँ, करने को कुछ भी कर सकते हो, कोई अंत नहीं सवालों का, पर इतने सवाल आपके बोर्ड्स के लिए बिल्कुल सफिशिएंट रहेंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पे देखिए, if 1 is a zero of the polynomial, 1 is a zero of polynomial, आप सबको शायद ये बात याद होगी, हमने कई बार देखा है कि जीरो और रूट क्या होते हैं। जीरो या रूट का मतलब होता है कि वो वैल्यू जिसको पुट करने से पूरी इक्वेशन की वैल्यू जीरो बन जाए, वो वैल्यू जिसको पुट करने से पूरी इक्वेशन की वैल्यू जीरो बन जाए। इसका मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे x के प्लेस 1 पुट करा, p1 मैंने यहाँ पे 1 पुट करा, तो क्या बन जाएगा, a इंटू 1 का स्क्वायर -3 a माइनस 1 इंटू 1, जहां जहां पे x हम 1 पुट कर दो, फिर -1, इस पूरे की वैल्यू क्या बननी चाहिए, जीरो बननी चाहिए। जीरोज का या रूट का मतलब ही ये होता है बेटा जी। इसके बाद 1 का स्क्वायर तो 1, तो a यहाँ पे 3, इसको 1 से इंटू किया तो a माइनस 1, यहाँ -1, तो ये हो गया a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1, a माइनस 3a इज -2a प्लस 2। बेटा इस सब की वैल्यू किसके इक्वल थी, जीरो के इक्वल थी, तो -2a इक्वल्स टू -2, इट इम्प्लाइज कि a कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। ठीक है बेटा, सिंपल है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, थर्ड सवाल, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर 3 and 2, इसके पॉलिनोमियल के जीरो 3 और 2 है। इसका मतलब अगर आपने x में 3 पुट किया तब भी जीरो आएगा, आपने x में 2 पुट किया तब भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, इफ द जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। सही है बेटा। तो देखो 3 का स्क्वायर प्लस p इंटू 3 प्लस q बराबर 0 है, तो बेटा यहां से मुझे मिलता है 3 का स्क्वायर 9, हाँ 9 प्लस 3p प्लस q बराबर 0। इसका मतलब कि 3p प्लस q इज इक्वल्स टू क्या बेटा, -9। ये आपके पास क्या हो गई, पहली इक्वेशन हो गई। फिर 2 है बेटा, यहाँ पे 2 पुट करो, तो देखो 2 का स्क्वायर p इंटू 2 प्लस q बराबर 0, तो इट इम्प्लाइज कि 4 प्लस 2p प्लस q बराबर 0। तो यहां तक को क्या मिला बेटा कि 2p प्लस q इक्वल्स टू कितना बेटा, -4। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। आपको बेटा q की और p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चे। देखते हैं यार, देखो क्या q फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, आप देखें क्या वहां से आप उस q की वैल्यू को, या छोड़ो आप एक काम करो, लिखो इक्वेशन लिखो, 3p प्लस q इक्वल्स टू -9 और 2p प्लस q इक्वल्स टू -4, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, नीचे वाले के माइनस किया ना तो इसके सिंबल चेंज हो गए, 3p माइनस 2p, p आ गया, q से q कैंसिल हो गया, -9 प्लस 4 -5, तो p कितना आ गया बेटा, -5, p कितना आ गया, -5। अगली बात, पुट वैल्यू ऑफ p किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे 1 में चाहे 2 में, कहीं पे भी p की वैल्यू को पुट कर दो। आपने p की वैल्यू पुट करी तो 3 इंटू पी मतलब 3 इंटू -5 प्लस q इक्वल्स टू -9, तो -15 प्लस q इक्वल्स टू -9, तो बेटा q इक्वल्स टू कितना बेटा, -9 प्लस 15, तो बेटा यहां से q कितना आ गया, 6, यहां से q कितना आ गया बेटा, 6 आ गया।
तो अब इस p की और इस q की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। देखें बच्चे, एक्स स्क्वायर, p कितना है -5, एक्स स्क्वायर -5x, q कितना है 6, तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, पॉलिनोमियल आ गया, है ना, क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक बच्चे, देखिए नेक्स्ट सवाल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द, देखो ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको यहां दे दिया है पॉलिनोमियल, यहां आपको दे दिया है इसने पॉलिनोमियल, और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर -5x+6 दे दिया। बेटा एक बात ध्यान रख, जिन जिन क्वेश्चंस में फैक्टर्स इजीली हो पाएंगे, देख कहीं कहीं फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे, अभी वो क्वेश्चंस भी आएंगे, पर जहां पे फैक्टर इजीली हो पाए वहां पे तुम फैक्टर्स करके अल्फा बीटा निकाल लो, वहां पे आप रूट्स निकाल लो, जहां फैक्टर्स इजीली हो पाए। जहां ना हो पाए वहां पे देखेंगे फिर क्या हो सकता है ना। अभी तो मुझे पता है कि यहाँ फैक्टर इजीली पॉसिबल है, मुझे पहले जीरोस निकालने हैं, तो मैं इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल रखूंगा, जीरोस निकालने तो वैल्यू आएगी। अब क्या होगा, इसे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा 6 के फैक्टर की 5 हो जाए, 3 × 2, तो -3x - 2x + 6 बराबर 0। ठीक है बेटा, अब यहां पे आपने x कॉमन लिया, यहां पे आपने x कॉमन लिया, तो कितना आ गया x -3, यहां आपने -2 कॉमन लिया, तो -2 कॉमन लिया तो अगेन कितना बेटा x -3 = 0। देखो यहां कितना आ जाएगा, x -3 कॉमन लो, x -3 x -2 बराबर 0, तो बेटा यहां से एक वैल्यू x की 3 आ गई और एक वैल्यू x की 2 आ गई, तो एक को आप अल्फा मान लीजिए और एक को आप बीटा मान लीजिए, एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए। सब बच्चे बात समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है +-1, ये बेटा यानी से +1, ठीक है, और आप इनकी वैल्यू पुट करें, जो न्यू रूट्स हैं, जो न्यू रूट्स आएंगे वो न्यू रूट्स क्या हैं, अल्फा -1 अपॉन में अल्फा +1 एंड बीटा -1 अपॉन में बीटा +1। बेटा ये नए रूट्स आ गए, क्या आ गए, ये नए रूट्स, जो पहली इक्वेशन थी उसके कुछ रूट्स थे, अब वो कह रहा है ये अगर नए रूट्स हैं तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो बेटा कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ आपने पहले वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा आपने 2 माना हुआ है, तो 2 - 1 अपॉन में कितना बच्चे 2 + 1, और एक रूट कितना आएगा बताओ जल्दी बताओ, 3 - 1 अपॉन में 3 + 1, तो 2 - 1 यहाँ बेटा 1/3, यहाँ बच्चे 2/4 मतलब कि 1/2, इसका मतलब 1/3 एंड 1/2, इसका मतलब 1/3 एंड 1/2 आर न्यू रूट्स, 1/3 और 1/2 नए रूट्स हैं। अब बेटा अगर ये नए रूट्स हैं, अगर ये नए रूट्स हैं तो कुछ इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन क्या होती है बेटा, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आपको दिख रहा है इतना हिस्सा बेटा यहाँ का, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, बस कुछ नहीं, ये रूट्स थे इनका सम करो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस 1/2 इंटू एक्स, फिर प्लस 1/3 इंटू 1/2, यहाँ पे k टाइम्स, फिर अगला क्या होगा देखो जल्दी है, एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो -5/6x प्लस 1/6। अब पुत्र सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सा काम, इसका एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो k टाइम्स ऑफ बेटा कितना होगा 6x² - 5x + 1/6, ठीक है,
तो जो क्वाड्रेटिक हम पे आ गई इक्वेशन, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई वो आ गई 6x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं था, पहले रूट्स कुछ अल्फा बीटा थे वो हमने सॉल्व कर लिए, निकाल लिए। अल्फा बीटा को यहाँ पुट करा, हमको नए रूट्स मिल गए। और अगर हमको रूट्स पता हो तो हमें इक्वेशन निकालनी आती है। फॉर्मूला क्या था बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ले बेटा दोबारा से ये दे दिया तुझे, है ना। अब मैं एक काम करता हूँ बच्चे, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना बिना फैक्टर करे करता हूँ। क्या करता हूँ? बिना फैक्टर करे करता हूँ। हालांकि तुम्हारे लिए वो टफ बन सकता है कि अगर बिना फैक्टर करे करूँ, पर क्या पता है कुछ ऐसा आ रहा है जिससे फैक्टर्स ना हो पा रहे हो, है ना। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं। आपके पास अगर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, आपने इक्वेशन मान ली। इसके आपको रूट्स दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा। तो बेटा हमने सब सीखा था कि याद आ रहा है आपको, कुछ लेक्चर 1 में आपने किया था, इसमें आप कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स, तो a1 आता है, b माइनस 5 आएगा और c कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना बेटा? माइनस b अपॉन ए, तो माइनस माइनस 5 अपॉन में 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज 5 बेटा। उसके बाद आपको याद आओ, बिल्कुल याद आएगा कि अल्फा इंटू बीटा क्या था? वो था c अपॉन ए विच इज 6 अपॉन में 1, वो कितना आ गया? 6 आ गया। मेरे को लग रहा है कि आपको ये बात अच्छे से याद आ चुकी है शायद, है ना। तो ये बात आपको याद आ चुकी है बेटा। अब देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे जो न्यू रूट्स हैं। देन फाइंड, अरे यार तो आसान हो गया ना, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैं यार बेटा, मेरे लिए ये और भी इजी आता अगर मैं पहले के मेथड से करता। तो अल्फा आता 3, बीटा आता 2, यहाँ वैल्यू पुट कर देता, है ना, सॉल्व करता। अभी क्या ना सॉल्व मैंने पिछले क्वेश्चन में, इसके रूट्स क्या है? 2 और 3, एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा, यहाँ पे सॉल्व वैल्यू पुट कर दो। पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इन केस कोई ऐसे क्वेश्चन में फैक्टर ना हो पाए तो कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो, अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 2 जमा अल्फा की पावर 2 और बीटा की पावर 4। बेटा यहाँ पे आप क्या अल्फा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बेटा इन दोनों में से आप बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो जब यहाँ पे बीटा स्क्वायर तो बाहर आ गया और यहाँ से अल्फा 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर रहेगा ना बेटा। यहाँ पे क्या रह गया? अल्फा स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ से अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, बीटा की पावर 4 थी, पावर 2 बाहर आ गई, तो यहाँ बीटा की पावर 2 रह गई। ठीक है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। बेटा मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, पर इसकी वैल्यू पता हो या ना पता हो, इतनी बात तो सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा पढ़ते आ रहे थे हम लोग, इसमें कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं थी। और कभी भी ये आएगा तो हमेशा यही आपको अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये जो 2ab है, अगर मैं इस तरफ ले जाऊं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब a की जगह पे अल्फा है, b की जगह पे बीटा है, तो यहीं पे मैं इसमें इसको लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। सर यहाँ पे क्यों सिखा रहे हो? जब मुझे अल्फा मिल चुका, मुझे बीटा मिल चुका, मैं वैल्यू रख दूँ, आंसर निकाल लूँ। मैंने बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, बहुत चांसेस हैं कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए जिसके फैक्टर्स ना हो पा रहे हो। अगर फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे तो ऐसे ही आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना।
अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 थी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगेन 6 थी। तो यहां 36 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6, तो 36 इंटू 19, ठीक है ना बेटा, 36 इंटू 19, ये आपका जो भी आए ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझे? और सवाल देखेंगे, ऐसे और देखेंगे सवाल। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, ठीक है भाई, इसके फैक्टर हो पाएंगे? मुझसे बड़ी प्यार से कर देता हूं, सॉल्यूशन दे। कहता है कि आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, इसको मैंने जीरो के इक्वल रख दिया बेटा। इसके जो फैक्टर्स हो पाएंगे वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x नहीं, फैक्टर नहीं हो पाएंगे, इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे। -2x और -x इंटू करके +2 आता है यहाँ पर। मैं देखो ना, अगर लिखूंगा -2x और -x लिखूं तो ये तो जोड़ने में -3x आ गया, पर इंटू करने पे तो +2 बन जाएगा ना। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कितना है 1 है, ये कितना है -2, हमें चाहिए -2, इससे क्या मिलेगा +2। समझ पा रहे हो आप, है ना? तो ऐसे क्या करते हैं फैक्टर्स, तो अब इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो अगेन अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, अल्फा और बीटा रूट्स हैं किसके बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 के। अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं तो मैं देखूंगा कि यार ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू -3 आ रही है, और सी की वैल्यू -2 आ रही है। हर बार कंपेयर किससे करता हूं बेटा मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से मैं से कंपेयर कर लेता हूं। एक मैंने बोला अल्फा, एक मैंने बोला बीटा। तो बेटा यार सबने सीखा हुआ है कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आती है -b अपॉन ए, विच इज -3/1, जो क्या बन गया 3 बन गया। बेटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आती है बेटा, c अपॉन ए। बेटा c कितना है -2, a कितना है 1, तो कितना आ गया -2। ठीक है बेटा, तो अब देखिए, अब समझिएगा, उसने कहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अब आपको पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं जिसके ये क्या है जीरोस, जिसके ये क्या है जीरोस। बेटा आप सबको पता है बात कि अगर ये नए रूट्स हैं, मान लो ये अल्फा डैश है, मान लो ये बीटा डैश है, ठीक है बेटा, तो हमको पता है इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बेटा ये किसके इक्वल है बच्चे, ये 0 के इक्वल है। चलो रूट्स तो निकालने नहीं है ना, तो ऐसे छोड़ दो, 0 के इक्वल छोड़ दो। क्या हो गया ये, हाँ ठीक है, चलो एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को ऐसे ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रूट्स क्या थे, 1/2 अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे था 1/2 बीटा प्लस अल्फा। अब देखो ये आ गया। अब सोचने की बात ये है कि सर रूट्स तो, अब नए रूट्स क्या थे, अल्फा डैश एंड बीटा डैश। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश बीटा डैश एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अब देखो बेटा, अब सोचो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ये रहे रूट्स 1/2 अल्फा प्लस बीटा
प्लस 1 अपॉन में 2 बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस 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 1 अपॉन में 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ कितना होगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम लो 2 बीटा प्लस अल्फा, यहाँ लो एलसीएम 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा। ठीक है ना, इसको इससे इंटू इसको इससे इंटू या आपस में इंटू और प्लस 1 अपॉन में 2 अल्फा प्लस बीटा और 2 बीटा प्लस अल्फा। यार एक बार सॉल्व कर लूंगा तो वैल्यू मिल ही जाएगी मुझे, तो एक काम करता हूं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं। मैं 2 अल्फा प्लस बीटा इसे मान रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट, बल्कि अभी मत मानो, चलो एक स्टेप और कर लो एक्स स्क्वायर माइनस देखो 2 बीटा और बीटा 3 बीटा अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, तो ये हो गया 3 कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा, समझ रहे हो ना, 2 बीटा प्लस बीटा 3 बीटा अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया और जो डिवाइड में आ रहा है वो तो ये बिल्कुल सेम क्वांटिटी आने वाली है, तो बार बार लिखने का मेरा काम बच जाएगा। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, इसको 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा को सॉल्व करता हूं, करो मल्टीप्लाई 4 अल्फा बीटा है ना, फिर इससे इंटू हुआ तो प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर, फिर ये बीटा इससे इंटू हुआ प्लस 2 बीटा का स्क्वायर, फिर ये इससे इंटू हुआ प्लस अल्फा बीटा। अच्छा 4 अल्फा बीटा इज 5 अल्फा बीटा प्लस यहां से आपने 2 कॉमन ले लिया, यहां से आपने 2 कॉमन लिया, अपने 2 कॉमन लिया तो क्या बना बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा अभी आपको मैंने सिखाया था कुछ क्षण पहले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बोल सकते हैं, है ना बेटा, अभी सीखा था अपन ने, ये बोल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 5 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये 2 पूरे से इंटू है माइनस 2 अल्फा बीटा। अब समय आ गया वैल्यू पुट करने का, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 है, यहां रखो 5 इंटू -2 प्लस 2, इसकी वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा कितना है -2, तो यहां आ गया -2, तो ये आ गया -10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, बेटा ये -2 इंटू 2 -4, बाहर से माइनस प्लस 4, तो 9 प्लस 4 13, तो -10 प्लस 26 इज 16, बेटा सही है, तो इसकी वैल्यू 16 आ गई। यहां देखते हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट, तो पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सारी बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे हम सारी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर में बेटा क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 3, बेटा अपॉन में इस पूरे की वैल्यू जब मैंने सॉल्व करी तो क्या आ रही थी 16 आ रही थी, इंटू एक्स था, फिर प्लस इसकी वैल्यू फिर से कितनी 16 थी, 1/16 आ गया के टाइम्स, बेटा इसका आपने एलसीएम लिया तो कुछ इक्वेशन ऐसी आ गया 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1, ये हमारा क्या आ गया बेटा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है,
था तगड़ा सा बेटा, है ना। इसको एक बार खुद से भी लिख के देखना है, खुद से भी लिख के देखना है बेटा, तभी बातें बनेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल 7th, है ना। एक बार देख लो, पढ़ लो, दिमाग में बिठा लो क्या कर सकते हैं, फिर देखते हैं। चलिए बात ये आती है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बेटा जो पॉलिनोमियल है वो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्या है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। इसका मतलब होगा कि जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू 1 माइनस पी माइनस सी। थोड़ा सा और लिखते तमीज से, तो ये माइनस कॉमन ले लो बाहर, यहां पे क्या बचेगा c प्लस पी। अब अगर थोड़ा कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे 1 है, b की जगह पे माइनस p है और c की जगह पे है माइनस सी प्लस पी। मतलब कैपिटल सी क्यों लिखा है, क्योंकि अलग अलग चाहिए दोनों। अब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए होता है, मतलब कि माइनस पी अपॉन 1, तो कितना हुआ बेटा पी अपॉन 1। अल्फा इंटू बीटा क्या बेटा सी अपॉन ए, तो ये सी की वैल्यू थी, तो माइनस सी प्लस पी अपॉन में 1, तो ये माइनस ऑफ सी प्लस पी आ गया। ये आपको क्या आ गया बेटा, अल्फा इंटू बीटा आ गया। बेटा अब मुझे ये शो करना है, तो यार ऑब्वियस सी बात है, अपन क्या करेंगे, अब हम आरएचएस को पकड़ लेंगे बेटा, किसको, आरएचएस को, सॉरी किसको, एलएचएस को पकड़ लेंगे। क्या होगा, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। बेटा अल्फा, अब इसे इंटू करो, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, 1 इंटू बीटा बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, बीटा इंटू 1। देखो ऐसे है ना कि अगर इसको दिक्कत आ रही हो समझने में तो ऐसे कर सकता है कि जैसे आपने पहले अल्फा से पूरे को इंटू करा, ये लो, फिर आपने 1 से पूरे को इंटू करा, अभी ठीक है, क्लियर है ना बेटा। देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। बताओ बेटा मुझे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन ए, है ना। कितना आ रहा है, मतलब पी आ रहा है ना। अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा, माइनस सी माइनस पी, क्योंकि बाहर से क्या था माइनस था, तो माइनस सी माइनस पी, यहाँ आ गया 1, तो पी से पी कैंसिल, कितना आ गया 1 माइनस सी, हैंस प्रूव्ड। हर बार बेटा ऐसे तो करना है कि अल्फा। हाँ बेटा, तो अब ये अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, है ना, इस पर मार्क कर लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If the square difference of the zeros of the quadratic polynomial, square difference alpha minus beta का whole square, if the squared difference of the zeros के difference का square करा और वो आपको कितना मिल गया बेटा 144, कितना मिला 144, ठीक है बेटा। अब वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अच्छा इसे मानता हूं पहली इक्वेशन। अब मेरे पास जो एफ एक्स है बेटा वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। तुम कंपेयर करो तो ए कितना है 1 है, बी कितना है p है, और सी कितना है बेटा 45 है, ठीक है बेटा। हम सब जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, विच इज माइनस पी अपॉन 1, कितना आ गया माइनस पी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस पी, क्लियर। ये क्या आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। बेटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा सी अपॉन ए, कितनी आ गई सी अपॉन ए, विच इज 45/1
मतलब 45। ठीक है, अब बेटा देख, तुमने एक फॉर्मूला सीखा है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, आपको ना मैथ्स के अंदर में एक नियम है कि कुछ चीजों को एज अ कॉन्सेप्ट याद रख लेना है, क्योंकि वो काम भी आगे भी आ सकते हैं। आपको पता है कि बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सब जानते हैं। बेटा अभी मैंने आपको आज ही सिखाया है कि, और 2 बार लिखवाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। बेटा ऐसा क्यों किया हमने, बताओ ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए करते हैं, सबको सम की फॉर्म में क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपको वैल्यू किसकी पता होती है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होती है। देखो यहां पे भी किया था और मैंने यहां पे भी बताया था, है ना, दोनों बताया था मैंने कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम इसी को यहां भी अप्लाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को। अब देखिए, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बोल सकते हो, और एक तो बाहर से था ही, तो ये क्या बन गया बेटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो आप देखिएगा, समझिएगा अच्छे से, ये आपके पास बेटा, ये आपके पास बन गई एक नया फॉर्मूला कि आप a माइनस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हो। तो बेटा मैं अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है उसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बोल सकता हूं। बेटा बोल सकता हूं? हाँ ठीक है, बोल सकता हूं। इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चे? 144। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बेटा? माइनस पी, ये लो, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ, माइनस 4 टाइम्स ऑफ कितना उत्तर? अल्फा बीटा। तो क्या है अल्फा बीटा? अल्फा इंटू बीटा है 45। ठीक है, तो 144 यहां पे हो गया पी स्क्वायर, 45 इंटू 4 इज 180। इसको यहां जाके ऐड करा तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180 प्लस 144। तो जो पी स्क्वायर आया वो कितना आ गया बेटा? कितना आ गया बताओ? 180, 120, ये आ गया 324। कितना बेटा? 324। और ये किसका होता है स्क्वायर रूट? किसका? शायद 18 का होता है बेटा, चेक कर लें एक बार। 18 इंटू 18, हाँ 18 का ही होता है वैसे तो, हाँ 18 का ही है। तो P की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 18। तो या तो P आएगा प्लस 18 या P कितना आएगा बेटा? माइनस 18। क्लियर है बात? सब बच्चे बात समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला था, जो बिल्कुल कई अच्छे क्वेश्चंस में इस्तेमाल में आ सकता है। तो ऐसे टाइप के जो फॉर्मूले नए नए बने, जो नए बने कॉन्सेप्ट बने, उन्हें आप याद रखिएगा। ठीक है बेटा, अगला सवाल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros. Find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros. लो बेटा, fx इक्वल्स टू है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। ठीक है, लेट कर लो कि अल्फा एंड बीटा इसके क्या है? रूट्स हैं। लेट कर लो कि अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं। अगर अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, ये आपने लेट कर लिया, तो मैं कह सकता हूं कि यार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस बी अपॉन ए, यहां बी ऑलरेडी माइनस में ही है, ए अपॉन ए, तो कितना आ गया? ये बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? सी अपॉन ए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस। अब जो नए रूट्स होंगे वो है 1 अपॉन अल्फा
एंड 1 अपॉन बीटा। बेटा नए रूट्स कितने हैं? 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। ठीक है, अब अगर नए रूट्स ये हैं तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा? वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लिया तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा और 1 अपॉन में अल्फा बीटा। ठीक है बेटा, यहां पे सॉरी इंटू एक्स भी आएगा, इंटू एक्स भी आएगा। रखो वैल्यू एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी बेटा? बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है? बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा? सी अपॉन ए। और यहां कितना है? 1 अपॉन में अल्फा बीटा। बेटा इससे कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन सी एक्स। ये क्या है बेटा? सी अपॉन ए है ना, तो सी अपॉन में आ गया, सी अपॉन ए था तो ए ऊपर चला गया। इसका एलसीएम सी एक्स का स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए। ये बेटा क्या आ गया हमारे पास में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो हुआ क्या, ये आपस में इंटरचेंज हो गए। आपस में क्या हो गए? इंटरचेंज। जब रूट्स क्या होंगे? रेसिप्रोकल। तो आप डायरेक्ट भी इसको एज अ ट्रिक याद कर सकते हैं अगर ये आपके पास एमसीक्यू में आ जाए कि अगर इनके रूट्स उल्टे हो जाए तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और जो कांस्टेंट है आपस में क्या स्वैप हो जाते हैं। ये सी यहां पर आ गया और ए यहां पर आ गया। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये तो क्यूबिक वगैरह भी हमारे कोर्स में इतना है नहीं, तो चलो देखते हैं अगला सवाल। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अरे अभी क्या सिखाया? सेम क्वेश्चन तो आ गया। अगर रूट्स उल्टे हैं तो इन्हें कर दो क्या? बाकी स्वैप कर दो, बाकी इसको आप खुद से भी ट्राई करिएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह। यहां सवाल है, अच्छा ठीक है, अगेन एफ एक्स इज इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मुझे पहले इसके रूट्स निकाल लेने होते हैं, है ना, या चलो ऐसे ऐसे कंपेयर कर लो। अब इसे कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। आपके पास बड़ा सिंपल तरीका एक और है कि आप इसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, तो अल्फा को प्लस 1 मान लो और बीटा को मान लो माइनस 1। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, नए रूट्स मिल गए। ठीक है, देखो मैं कर देता हूँ मतलब एफ एक्स इज इक्वल्स टू आप रखें 0 टू फाइंड जीरोस। तो यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 मिला, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ से एक्स कितना मिला मुझे? प्लस माइनस 1। तो आप लेट कर लो बेटा कि अल्फा कितना है? 1 है, और बीटा कितना है बेटा? माइनस 1 है। आप लेट कर लो अल्फा क्या है? 1 है, और बीटा कितना है बेटा? माइनस 1 है। अगर आपने ये मान लिया कि अल्फा 1 है और बीटा माइनस 1 है, तो जो नए रूट्स हैं बेटा, जो न्यू रूट्स हैं बच्चे, वो क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे 2 अल्फा 2 इंटू 1 अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अपॉन अल्फा। अल्फा कितना है बेटा? 1। तो -2 एंड -2, ये क्या गए? न्यू रूट्स। तो एक को आपने अल्फा डैश मान लिया, एक को आपने क्या मान लिया? बीटा डैश मान लिया। तो इक्वेशन क्या बनती है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है बेटा, तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स -2 प्लस -2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना बेटा? -2 इंटू -2 -2 ऐड किया -4, बाहर से माइनस था तो ये आ गया 4x। क्या आ गया? 4x। यहाँ कितना बेटा? -2 इंटू -2 बेटा कितना आ गया? +4। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो बड़ा सिंपल सा है। यही तो क्वेश्चंस बनते हैं कि यही मैक्सिमम घूम के बनते हैं कि आपको एक इक्वेशन दे दी, उसके कुछ रूट्स दे दिए,
फिर नए रूट्स निकालने पड़े और उनसे नई इक्वेशन निकालनी होगी। ठीक है, समझ गए आप? देखो चलो अब हम ये सवाल देखते हैं हमारा। चलिए यहां पे क्या बेटा, if alpha and beta are the zeros of the, if alpha and beta are the two zeros of polynomial, इसके फैक्टर हो पाए या ना हो पाए, मैं बिना फैक्टर के ही कर रहा हूं, ताकि वैसे हो जाएंगे 18 है ना, तो 9 टू 18 हो जाएंगे, पर मैं उसके बिना करता हूं। एफ एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि आपको एग्जाम्स में शायद वो क्वेश्चन मिले जिसके फैक्टर्स ना हो पा रहे हों। तो a इज इक्वल टू 3 मान लो, b इक्वल टू 2 मान लो और c इक्वल टू -6 मान लो। ठीक है, हम सब जानते हैं बेटा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b अपॉन ए, विच इज -2/3। हम सब जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, जो कि -6/3, जो कितना आ गया बेटा -2। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है -2/3 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है -2। चलो अब इसके आधार पे मैंने अभी अभी जो क्वेश्चन आपको लिखवाए हैं उससे क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने आपको अगर याद हो, आपको मैंने आज ही अभी कुछ क्षण पहले फॉर्मूला लिखवाया है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। बेटा आज ही लिखवाया बेटा, कोई मनाही इस बात में नहीं हो सकती, सबूत हमारे पास है, वरना बच्चे बातों से मुखर जाते हैं ना। तो सबूत भी हमारे पास, सबूत कहाँ गया, ये रहा, लिखवाया ना अभी आपको मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a प्लस बी का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, सॉरी 4ab। तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई करा है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे अप्लाई करा है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा इज -2/3, इसका स्क्वायर कर दे बन जाएगा 4/9, फिर -4 अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा -2। तो अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज 4/9 + 8। इसका मैंने एलसीएम लिया तो 4 यहाँ पे 72/9, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज 76/9, तो अल्फा माइनस बीटा इज प्लस माइनस रूट में 76/9। ठीक है बेटा, अब ये 9 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये सब कुछ लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं। अगला सेकंड पार्ट कहता है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। बेटा मैं ये भी लिखवा चुका हूँ आज ही कि इसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। आपको याद आ रहा हो तो ये भी आपने आज ही सीखा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की बेटा वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, तो यहाँ पे कितना है, -2/3 आई ना, तो कितना हो गया 4/9। ठीक है, और फिर -4 बेटा अल्फा इंटू बीटा इज -2, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 4/9 + 8। बेटा गलती कर दी मैंने, बेटा एक गलती कर दी, ये होता है 2 अल्फा बीटा। कितना होता है 2 अल्फा बीटा, है ना, आज ही लिखवाया। तो -2 इंटू अल्फा बीटा, तो वो भी कितना बेटा -2 है, तो ये +4 हो गया। तो 9 36 4 कितना बेटा 40/9, कितना हो गया 40/9। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा 40/9। क्लियर है बच्चे, कोई बड़ी बात ही नहीं, जो अभी तक हमने फॉर्मूले अप्लाई करे हैं वही हम देखते आ रहे हैं। अब आपके पास कुछ नई चीज आ गई, हालांकि 9th में आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसे सॉल्व करूंगा। आपने 9th में सीखा हुआ है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, ये वैल्यू थी a + b का होल क्यूब की। a + b का होल क्यूब इज a³ + b³ + 3ab इंटू में a + b।
अगर मैं इसको यहां ले जाऊं तो मुझे क्या मिलने वाला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हमें मिलने वाला बेटा, है ना, क्लियर है। बस कुछ नहीं करा, इसको बेटा उस तरफ ले गया, ठीक है। देखो फिर से कह रहा हूं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट जो बस मैथ्स में पास होना है तो वो बस एनसीईआरटी पढ़ लो। अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा, सिंपल सी बात है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो बोर्ड है वो अपने लेवल को रेज कर रहा है ना। अब चलो एक आध साल तुम्हारे रोने पे वो मान जाएंगे, तुम रोओगे तो वो क्या कहते हैं कुछ ग्रेस मार्क्स दे देंगे, उसके बाद बेटा 2-3 साल के बाद तो वो भी नहीं मानेगा, और क्या बात तुम्हारी बारी माने भी ना। तो इसलिए मेहनत करो, पढ़ लो, और हमको क्वेश्चंस लगाने ही पड़ेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बस एनसीईआरटी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए, ऐसा कर लिया। हमको क्वेश्चंस करने आने चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा बच्चे, एक बात और है, हम फिर ना जैसे आज क्लास में क्वेश्चंस कर लेंगे, तो कल हम केस स्टडी करेंगे। कल हम इसकी केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी क्यों, हम हर चैप्टर में साथ में केस स्टडीज भी करेंगे, ठीक है, ताकि पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बेटा, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं लिख दूं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। यार मुझे बताओ यार इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो है कितनी, 2/3 माइनस में, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो माइनस 8/27, फिर माइनस 3, अल्फा बीटा कितना बेटा -2, ये लो -2, अल्फा प्लस बीटा कितना बेटा, जल्दी बोल जल्दी बोल, -2/3 कितना बेटा, -2/3, तो कितना हो गया, -8/27 प्लस 6, इससे गया तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस माइनस, तो कितना आ गया बेटा -4, इसका एलसीएम लिया तो -8, कितना आएगा बेटा ये, 54 108 अपॉन 27, सॉल्व कर लिया आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लास्ट पार्ट रह गया बेटा फोर्थ पार्ट, वो बहुत ही आसान है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये बेटा इससे इजी तो कुछ नहीं सोचता, एलसीएम लो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, अब बेटा अल्फा प्लस बीटा इज -2/3 डिवाइड बाय -2, माइनस से माइनस गया, ये 2 इससे इंटू हो जाएगा, सॉरी 2 इससे इंटू हो जाएगा ऊपर जाके, नहीं ऐसा ना, देखो ऐसा हो जाता है, कुछ गलत शायद मैंने बोल दिया हो, -2/3 डिवाइड बाय कितना है, -2 है ना, हाँ तो सही है, तो -2/3 ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन में -2 डिवाइड होगा, तो इससे कैंसिल कितना आ गया बेटा 1/3। तो बेटा ये आपने देखे एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखे, थोड़े से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और केस स्टडी हम देखेंगे अगली क्लास के अंदर में, थोड़े से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और केस स्टडी देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में। मेरा ये मानना है, मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जितने क्वेश्चंस यहाँ पे हो रहे हैं वो क्वेश्चंस और एनसीईआरटी, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो हमने रखे हुए हैं आपके लिए, तो वो हम देखेंगे अगली क्लास में, और साथ में कुछ केस स्टडीज, ठीक है बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही है, बाय बेटा।